बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था वर्ल्ड टूर पर ले जाने के लिए। आज बहुत दिनों बाद संपूर्ण सिंघानिया परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। 8 कुर्सियों वाले डाइनिंग टेबल के एक ओर लाइन से दोनों बहुओं के बीच मिसेस सिंघानिया बैठी थी और दूसरी ओर मिस्टर सिंघानिया अपने 5 वर्षीय पोती और 7 वर्षीय पोते के मध्य बैठे हुए थे। परिवार के मुखिया की कुर्सी पर मिस्टर सिंघानिया का बड़ा बेटा अशोक और उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर उसका छोटा बेटा रोहित बैठा था। कई दिनों से सिंघानिया दंपत अपने दोनों बेटे बहू से कुछ कहना चाहते थे, पर कभी बड़े या छोटे बेटे के गैर मौजूदगी तो कभी किसी और कारण से दोनों अपनी बात कह नहीं पा रहे थे। मगर आज किसी भी हालत में मिस्टर सिंघानिया अपनी बात सबके सामने रखनी थी। आखिरकार बात उनकी धर्मपत्नी की इच्छा को पूरा करने की जो थी। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए और उनकी रजामंदी लेते हुए मिस्टर सिंघानिया ने अपनी बात शुरू की। कई दिनों से मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे थे। चलो आज कह ही देते हैं। दोनों बेटों ने अपने 61 वर्षीय पिता की बात सुनने के लिए सिर उठाया, पर दोनों बहुओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वैसे भी मिस्टर सिंघानिया को अपनी बहुओं से कोई उम्मीद नहीं थी, पर बेटों से आस अब भी जुड़ी हुई थी। उसी के बल पर मिस्टर सिंघानिया कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाए थे। अपनी बात जारी रखते हुए मिस्टर सिंघानिया ने कहा, शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ से उन्हें वर्ल्ड टूर पर ले जाने का वादा किया था, पर कभी तुम दोनों की पढ़ाई तो कभी बिजनेस में आए उतार चढ़ाव के चलते हम दोनों नहीं जा पाए। अब जबकि तुम दोनों अपने कारोबार में अच्छी तरह से हो चुके हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारी माँ को वर्ल्ड टूर पर ले जाऊँ। अगर तुम लोगों की रजामंदी मिल जाए तो हमें बेहद खुशी होगी। अपनी बात रखने के बाद मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया बच्चों की रजामंदी के लिए उनकी ओर देखने लगे। मिस्टर सिंघानिया को बच्चों से रजामंदी की जितनी उम्मीद थी, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास मिसेस सिंघानिया को अपने बच्चों पर था। आखिरकार दोनों के त्याग से ही तो आज दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। दोनों ने कभी उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। खुद भले ही रूखा सूखा खाकर दिन बिता लिए हो, मगर अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी की थी उन्होंने। तो भला आज वही बच्चे उनकी इच्छा पूरी कैसे नहीं करते। कुछ देर के सन्नाटे के बाद मिस्टर सिंघानिया के बड़े बेटे अशोक ने कहा, पापा, वर्ल्ड टूर पर जाने का आप दोनों का ख्याल अच्छा है। कहकर अशोक पानी पीने लगा और मिसेस सिंघानिया गर्व से मिस्टर सिंघानिया की ओर देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखा मैंने कहती थी ना, बहुएं कैसी भी हो मगर बेटे अपने होते हैं। भला वो हमें जाने से क्यों रोकेंगे। जरूर जाएंगे हम वर्ल्ड टूर पर। डाइनिंग टेबल पर खाली ग्लास रखते हुए अशोक ने अपनी बात पूरी की। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए ये वक्त सही नहीं है। साल भर और रुक जाइए, इससे डबल फायदा होगा। अशोक की बात ने दोनों बहुओं और रोहित को भी अचंभित कर दिया। भला वर्ल्ड टूर पर जाने से फायदा भी हो सकता है। तीनों रुककर अशोक की बातें सुनने लगे। देखिए पापा, आपका तो ठीक है, क्योंकि अब आप 60 साल पार कर चुके हैं। ट्रैवलिंग में सीनियर सिटीजन को होने वाले सारे फायदे आपको मिलेंगे, पर मम्मी को अभी तो 57 की ही हुई है, उनका खर्च बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरी मानिए तो साल भर और रुक जाइए। उसके बाद आप दोनों सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे खर्च कम होगा और हम फायदे में रहेंगे। बेटे, अशोक की बात सुनने के बाद सिंघानिया दंपत चुप हो गए, पर जैसे ही पानी पीते पीते उनके छोटे बेटे रोहित ने कुछ कहना
का इशारा किया तो दोनों आसपति उसकी ओर देखने लगे। अगर रोहित हाँ कर दे तो भी बात बन सकती है, यही विचार आ रहे थे सिंघानिया दंपति के मन में। रोहित ने कहा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा, साल भर और रुक जाइए फिर जाइएगा। आप दोनों नहीं जानते, बैंकिंग के साथ ही सीनियर सिटीजन को ट्रैवलिंग के भी कई फायदे होते हैं। इससे कम बजट में आप दोनों घूम आएंगे। दोनों बेटों के प्रति उत्तर से जितनी नाखुश मिसेस सिंघानिया हुई थी, उससे कई गुना निराश मिस्टर सिंघानिया थे, क्योंकि वर्ल्ड टूर पर जाने का सपना मिसेस सिंघानिया का था। अपने कमरे में आते ही मिसेस सिंघानिया ने कहा, आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं। इतने साल इंतजार किया है तो एक साल और सही। सच ही तो कह रहे हैं बच्चे, साल भर में हम दोनों सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो चलेंगे दोनों बुढ़ी बुढ़ा दुनिया की सैर पे। कहते हुए मिसेस सिंघानिया हंसने लगी। मुझे माफ कर दो बिमला, मैं जवानी के उन दिनों में समय के अभाव में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया और आज पैसों के अभाव ने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा होता अगर रिटायरमेंट से पहले मैं भी कुछ पैसे तुम्हारे और अपने लिए बचा लेता, पर तुम ही कहती थी अपने बच्चे अपने होते हैं, बुढ़ापे में वही हमारा सहारा बनेंगे। पैसों की क्या जरूरत, उस वक्त मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती तो आज तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे दोनों बेटों के आगे हाथ न फैलाना पड़ता। कोई बात नहीं सिंघानिया जी, हम अगले साल चले जाएंगे। आने वाला समय किसने देखा है बिमला, हो सकता है अगली सुबह मैं ना देख पाऊँ। इस उम्र में मौत का कोई भरोसा भी तो नहीं। मिसेस सिंघानिया ने मिस्टर सिंघानिया के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए, आपसे पहले मौत के गले मुझे लगना है। आखिरकार कसम खाई है मैंने अग्नि को साक्षी मानकर कि मौत को गले पहले मैं लगाऊंगी। माहौल को गंभीर होता देख मिस्टर सिंघानिया बोले, तुम मर जाओगी तो मैं वर्ल्ड टूर पर किसे ले जाऊंगा, तुम्हारा अधूरा सपना अधूरा ही रह जाएगा बिमला जी। आप भूल रहे हैं, हमने सातों जन्म एक साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म ना सही तो अगले जन्म जाएंगे। मिसेज सिंघानिया की बात पर मिस्टर सिंघानिया हंस पड़े। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए फिर एक बार सिंघानिया परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ। अशोक ने कहा, रोहित, कल रात तुमने बातों बातों में सीनियर सिटीजन के बैंकिंग के भी फायदे बताए तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं डैडी के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि पापा सीनियर सिटीजन है इसीलिए ब्याज हमें ज्यादा मिलेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है भैया, पर उससे मुझे क्या फायदा होगा? अरे छोटे, साल भर रुक जा, फिर माँ भी तो सीनियर सिटीजन हो जाएंगी। उनके नाम पर तू इन्वेस्ट करके ब्याज कमा लेना। दोनों तो अपने ही पैसे लेकर थोड़ी भाग जाएंगे। हाँ भैया, ये हुई ना बात, आपका आइडिया बेस्ट है। दोनों भाइयों की बात से दोनों बहुएं भी बेहद खुश थी, मगर बेटों को अपना सौदा करते देख सिंघानिया दंपति मन ही मन रो रहे थे। वैसे भी चुप रहने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। तभी बीच में बड़ी बहू नंदिनी बोल पड़ी, डैडी जी, ब्रेकफास्ट के बाद आप तैयार हो जाइएगा, हमें मंदिर जाना है। मैंने मन्नत मांगी थी कि इनकी दिल्ली वाली डील अगर पक्की हो गई तो मैं भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाऊंगी। लाखों का फायदा जो हुआ है इस डील से। हाँ क्यों नहीं बेटा, हम जरूर चलेंगे। कहते हुए मिस्टर सिंघानिया मिसेस सिंघानिया के साथ अपने कमरे में चले गए। उन्होंने मिसेस सिंघानिया से कहा, तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो, भगवान का दर्शन करके तुम्हारा भी जी हल्का हो जाएगा। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप हो आइए। चलो ना बिमला, क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगी? ठीक है चलती हूँ। कहते हुए बिमला अलमारी खोलकर साड़ी देखने लगी। उसमें से एक साड़ी हाथ में लेते हुए मिस्टर सिंघानिया ने कहा,
अरे बिमला, ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर दी थी। हाँ, और उसके लिए आपने मेरी खूब डांट भी सुनी थी। अपनी बेशकीमती सोने की घड़ी बेचकर लाई थी आपने ये साड़ी। मेरे लिए तुमसे बेशकीमती और कुछ नहीं बिमला। घड़ी क्या है, मैं तुम्हारे लिए खुद को भी बेच सकता हूँ। चुप रहिए, इस उम्र में फिल्मी डायलॉग्स आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। तभी नंदिनी बहू ने आवाज लगाई, डैडी जी आप तैयार है ना? मैं बस 5 मिनट में आई, पूजा की थाली लेकर। हाँ बेटा, हम बस आ गए, कहते हुए मिस्टर सिंघानिया कमरे से गैलरी में आ गए। 10 मिनट बाद मिसेस सिंघानिया कमरे से निकली और गैलरी से होते हुए दोनों नीचे आ गए। अरे मम्मी जी, आप कहाँ चल दी? नंदिनी ने पूछा। बेटा, मैंने ही बिमला को अपने साथ चलने को कहा। अगर मैं चला गया तो वो घर में अकेली रह जाएगी। लेकिन डैडी जी, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, मंदिर जा रहे हैं। आपको मैं इसीलिए साथ ले जा रही हूँ क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। आपकी वजह से मुझे बिना लाइन लगाए और बिना पास के फ्री एंट्री मिल जाएगी। इसीलिए मम्मी जी को घर पर रहने दीजिए और आप चलिए मेरे साथ। एक सीनियर सिटीजन के साथ 2 लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती। वहीं खड़ी छोटी सुमन ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी को साल भर बाद नंदिनी भाभी अपने साथ ले जाएंगी, जब उनकी गिनती भी सीनियर सिटीजन में होने लगेगी। सुमन की बात को अनसुना करते हुए मिसेस सिंघानिया ने कहा, ठीक है, कह रही है नंदिनी बहू, आप उसके साथ हो आइए, मैं घर पर ही ठीक हूँ। कहते हुए मिसेस सिंघानिया अपने कमरे की ओर चली गई। करीब 15 दिन बाद एक रोज मिस्टर सिंघानिया का बैंकिंग एजेंट उनके घर आया और उसने मिस्टर सिंघानिया को बताया कि उनके LIC के कुछ लाख रुपए उन्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो शादी के कई साल पहले मिस्टर सिंघानिया ने किया था और उसे भूल चुके थे। मिस्टर सिंघानिया सुनकर बेहद खुश हुए। बेटे, अगर अपनी माँ का सपना नहीं पूरा कर पाए तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ। बिमला के सीनियर सिटीजन होने का इंतजार क्यों करूँ? इन पैसों से इसी माँ उसे वर्ल्ड टूर पर ले जाऊंगा। मिस्टर सिंघानिया ये खुशखबरी मिसेस सिंघानिया को देने पहुंचे तो सीढ़ियों पर मिसेस सिंघानिया सुमन के साथ उतरती दिखी। बिमला को अपने सामने देख मिस्टर सिंघानिया चुप नहीं रह पाए और सुमन के सामने ही बोल पड़े, बिमला सुनो, तुमने मुझे LIC के कुछ पैसे मिलने वाले हैं, हम उस पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाएंगे, तुम जाने की तैयारी करो। बिमला मिसेस सिंघानिया सुनकर बहुत खुश हुई। देर से ही सही पर उनका सपना पूरा होने वाला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होगा। अगले दिन सुमन अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। मम्मी जी, चलिए मेरे साथ, देखिए ना रोहित ने अपनी क्या हालत बना रखी है। सिंघानिया दंपति रोहित के कमरे में पहुंचे। क्या हुआ बेटा? रोहित, तुम्हारे कमरे की सारी चीजें बिखरी क्यों पड़ी है? मिस्टर सिंघानिया ने पूछा। डैडी जी, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। कारोबार में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। अगर 10 दिन में नहीं मिले तो मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मेरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना भी अभी अधूरा रह जाएगा। डैडी, बेटे की तकलीफ मिसेस सिंघानिया से देखी नहीं गई। उन्होंने मिस्टर सिंघानिया से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा आप मेरे साथ कमरे में आइए। क्या बात है बिमला? मैं चाहती हूँ कि आप LIC के पैसे रोहित को दे दे, वरना उसका सपना अधूरा रह जाएगा। और तुम्हारे सपनों का क्या बिमला? देखिए, आप मेरी चिंता मत करिए। बेटों ने कहा है ना कि साल भर बाद वो हमारे सपने को पूरा करेंगे, तो ठीक है ना, साल भर
और इंतजार कर लेंगे। ठीक है बिमला, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मिस्टर सिंघानिया ने 10 दिनों के भीतर सारे पैसे रोहित को दे दिए। इसी तरह साल भर बीत गए और एक साल जब फिर एक बार चाय और नाश्ते के लिए पूरा सिंघानिया परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था, तो मिस्टर सिंघानिया ने कहा, भाई कल तुम्हारी मम्मी का जन्मदिन है। अब मेरी तरह वह भी सीनियर सिटीजन हो जाएंगी, तो जल्द से जल्द उनके सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवा कर वर्ल्ड टूर पर जाने का टिकट निकलवा लो। अरे पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? और कौन सा आप दोनों बिजनेस टूर पर जा रहे हैं, जो ना जाने से लाखों का नुकसान हो जाएगा। साल भर इंतजार किया, अब थोड़ा और इंतजार कर लो। अशोक की बात से मिस्टर और मिसेस सिंघानिया को जो आघात पहुंचा, उसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। उसी पर रोहित बोल पड़ा, डैडी आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, कल मम्मी 58 की हो जाएंगी। चलो, अशोक के ना सही पर रोहित के मन में तो उत्साह है अपनी मम्मी के जन्म दिवस को लेकर। मिस्टर सिंघानिया मन ही मन सोचकर खुश हुए, पर पल भर में उनकी खुशी मायूसी में बदल गई जब रोहित ने कहा, वर्ल्ड टूर तो होता रहेगा पिताजी, चलिए सबसे पहले मम्मी के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं। मम्मी से तो दुगना फायदा होगा। एक तो मम्मी महिला है और दूसरा आप सीनियर सिटीजन है भी। बेटा हमारे पैसे लौटाने की बजाय एक बार हमारे नाम पर पैसे जुटाना चाहता है। ये दर मिसेस सिंघानिया सह नहीं पाई और उठकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मिसेस सिंघानिया देखती है कि दोनों बेटों के बच्चे वही नाटक खेल रहे हैं जो उस दिन रोहित और सुमन ने उनसे पैसे ऐंठने के लिए रचा था। उस दिन तो बच्चे घर में थे नहीं, तो इन्हें कैसे पता? बच्चों से मिले धोखे को मिसेस सिंघानिया सह नहीं पाई, सीधे बिस्तर पर जा गिरी। इधर मिस्टर सिंघानिया भी खुद को रोक नहीं पाए। आज दोनों बेटे और बहुओं के स्वार्थ के आगे उनकी सहन शक्ति ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने धिक्कारते हुए बेटों से कहा, शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए। तुम दोनों अपने फायदे के चक्कर में इस कदर अंधे हो गए हो कि अपनी माँ की खुशियाँ तुम्हें दिखाई नहीं देती। अरे फायदे तो अपाहिज बच्चों से भी कई होते हैं। ट्रेन में टिकट की जरूरत नहीं होती, स्कूल कॉलेज में एडमिशन से लेकर फीस तक नहीं देनी पड़ती, और तो और नौकरी भी बिना घूस के लग जाती है। मगर हमने तो ये कभी नहीं बनाया कि हमारे बच्चे अपाहिज हो, ताकि हम अपाहिज बच्चों के माता पिता होने का फायदा उठा सके। पर तुम दोनों अपने अपने फायदे के लिए अपनी माँ के सीनियर सिटीजन होने का इंतजार करते रहे। मैं पूछता हूँ, कितना पैसा बचा लेते तुम सीनियर सिटीजन के नाम पर? क्या उतना जितना हमने तुम्हारी परवरिश में खर्च किए, या रोहित उतना जितना तुम्हें शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए हमने लगा दिए? शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए। कहकर मिस्टर सिंघानिया तेजी से घर से बाहर निकल गए। शाम से रात हो गई, ना मिसेस सिंघानिया अपने कमरे से नीचे आई और ना ही मिस्टर सिंघानिया घर लौटे थे। दोनों बेटे बहू भी मूड फ्रेश करने के लिए बाहर खाने पर चले गए। इस बात की खबर मिस्टर सिंघानिया को नौकर से मिली जब वो रात कुछ 11:30 के करीब घर पहुंचे। सो गई क्या मेरी प्यारी बिमला? बिस्तर पर लेटी मिसेस सिंघानिया से मिस्टर सिंघानिया ने कहा, बच्चों की बात सुनकर तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। देखो, आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड टूर पैकेज का तोहफा लाया हूँ। अब ये मत पूछना कि पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूँ, पर भगवान की दुआ से मुझे खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अपना वो घर
बेच आया हूँ जो तुम्हारे कहने पर मैंने नहीं बेचा और ना ही बच्चों को बेचने दिया, क्योंकि उस पुराने घर से कई यादें जुड़ी थी बच्चों की बचपन की। पर ऐसे बच्चों की यादों को हम क्यों सजो कर रखें बिमला, जिन्हें अपने माँ बाप के सपनों से कोई सरोकार नहीं। तैयारी करो बिमला, हमारी फ्लाइट कल दोपहर की है। उठो बिमला उठो। मिस्टर सिंघानिया ने मिसेस सिंघानिया का हाथ पकड़कर उन्हें उठाना चाहा, पर वो उठी नहीं, क्योंकि मिसेस सिंघानिया बच्चों के धोखे को सह नहीं पाई और एक ऐसे सफर की ओर चल पड़ी थी जहां से लौटना नामुमकिन था। मिस्टर सिंघानिया के पैरों तले जमीन घिसक गई। वो रो तो रहे थे पर आंखों में आंसू नहीं थे, सूख गए थे सारे आंसू। आसपास भी कोई अपना नहीं था जिससे मिस्टर सिंघानिया अपना दर्द बयां कर पाते। भावनाओं में बहते मिस्टर सिंघानिया ने मिसेस सिंघानिया का हाथ थामकर कहा, तुम चली गई ना बिमला, मुझे अकेला छोड़कर, हमारे वर्ल्ड टूर के सपने को अधूरा छोड़कर। कहकर मिस्टर सिंघानिया ने अपनी आंखें मूंद ली। तभी उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे बिमला उनके हाथ को कसकर थामे कह रही हो, जी आप भूल रहे हैं, हमने 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म ना सही तो अगले जन्म में ले जाइएगा मुझे वर्ल्ड टूर पर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।